माई तो अब नहीं रही, लेकिन माई ने जाते जाते कहा था कि छठ के परंपरा कबो ख़त्म ना होके दिया। इसीलिए हम चंदनिया को बोले हैं कि अब की बार तुम छठ जरूर करना। यहाँ जितने भी लड़के आप देख रहे होंगे सब सुदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और सुदूरी ग्रामीण इलाकों के लड़के आज शहरी चकाचौंध में जो आर्टिस्ट पल बढ़ रहे हैं उनको ये टक्कर दे रहे हैं अपनी कला से, अपनी क्रिएटिव माइंड से। अभी ये माई का फोन आया था, कह रही थी बउआ घर नहीं आओगे। अब माई को कैसे बताए कि हम भी आना चाहते हैं, पर प्रोजेक्ट जमा करना है। एकदम पार्टिकल शो किए हैं कि कितना कनेक्टेड रहता है बिहारी इस पर्व से, और उसका इमोशन दिखाने की कोशिश किया है। अगर अच्छा लगे, अगर आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि कैसा लगा, कुछ कमी है वो भी बताइए। और हम चाहेंगे कि आप लोग खुद भी देखिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ है उसमें देखने के लिए। और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। छठ पर्व नहीं, इमोशन है हमारा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर एवं सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, कांटी। छठ का समय चल रहा है, 2 दिन बाद लोक आस्था का महापर्व छठ आने वाला है। और अगर आप बिहार से हैं तो छठ की महत्ता को भली भांति जानते होंगे। छठ महापर्व में देश विदेश में रहने वाले जितने भी बिहारी हैं साल भर ना आए, लेकिन जब छठ होता है तो उनकी अंतरात्मा से आवाज निकलती है कि मैं अपने घाट पर जाऊं, घाट को सजाऊं और छठी मैया का पूजन करूं। और छठ पर्व से बड़ा ही लगाव होता है बिहारियों को। छठ गीत जब आप सुनेंगे तो छठ गीत छठ पर्व के एक इमोशन को जगा देता है। यानी कि जो बिहारी बाहर रहते हैं जब छठ पूजा का गाना जब कान में सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैं क्यों ना जाऊं अपने गांव और क्यों ना छठी मैया का पूजा करूं। छठ पर्व का समय है और हमारे साथ रूपेश नारायण जी हैं और इनकी टीम है। क्रिएटिवा म्यूजिक नाम की एक कंपनी चलाते हैं और हाल ही में छठ महापर्व को लेकर के इनका एक गाना आया है। गाना के साथ साथ उसमें एक बिहारी के इमोशन को भी बताया गया है, दर्शाया गया है कि छठ पर्व में बिहारियों की मनोदशा कैसी होती है। सबसे पहले रूपेश नारायण जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हम अपने बीडी न्यूज चैनल में। ये सोच छठ मैया पर गीत और उसमें एक अच्छा सा मैसेज, ये क्रिएटिव माइंड कहाँ से आया? एक्चुअली आपका तो क्रिएटिवा म्यूजिक से कंपनी है, लेकिन इन तरीके का लेखन, क्योंकि इमोशन जगता है आपका। जब गाना हम देखें उसमें एक विद्यार्थी का दर्द, एक कामगार मजदूर का दर्द, एक जॉब करने वाले का दर्द, यानी कि होल ऑल ओवर देखा जाए तो छठ के इमोशन को दिखाया गया है कि एक बिहारी के मन में क्या ललक होती है छठ पूजा की। देखिए, सबसे पहले मतलब ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि छठ के लिए बिहारी का क्या इमोशन है। ये हम लोग मतलब बचपन से ही फील करते आए हैं कि छठ हमारे लिए क्या है, और उसका इमोशन का इतना ब्रॉड इमोशन होता है एक बिहारी के लिए। और ये एक्चुअली ये बनाने का ये था कि सबसे पहले कि हम लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे आसपास के लोग बहुत मतलब कम जान पाते हैं कि हम लोग किस स्तर पे काम कर रहे हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि अगर उन लोगों के सामने से हमारा वीडियो आके चला भी जाता है तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे आसपास के लोग ही हैं। और हमारा जो सबसे पहला मोटो है, ये प्रोडक्शन जो चल रहा है उसका सबसे पहला मोटो है कि ये जो भी आर्टिस्ट जो बिलोंग करते हैं हमारे नियर बाय मुजफ्फरपुर से, या जो भी है जो सक्षम नहीं है उस लेवल पे, जो फाइनेंशियली जो सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो उस चीज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि एक आर्टिस्ट जो अपने अंदर ही ना रह के अपने कला को बाहर निकाल सके, इस चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। और छठ का जहां तक ये इस प्रोजेक्ट का बात रहा तो हम लोग ऐसे ही काम कर रहे थे, उसी बीच में यश है जो कैरेक्टर प्ले किया है एक स्टूडेंट का, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसका ही ये इनिशिएटिव था बात की
हम लोग एक छठ का प्रोजेक्ट करते हैं, हमको बोला ही है कि भैया एक छठ का प्रोजेक्ट करते हैं। तो हम लोग उसको थोड़ा सा वैसे ही अपने में ही डिस्कस करते करते तो वो ये अटेंशन हम लोग खुद में भी क्लियर की कि हाँ भाई इमोशनल इतना चीज है तो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए, उसके बाद जैसे ही हम लोग डिस्कस किए तो ये इसका जो कैरेक्टर हम लोग दिखाए जो मजदूर है, तो ये भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस चीज को उसी समय करके दिखाया। मतलब कुछ सामान रखा था उसको कंधे पे रख के भी ऐसे होगा, हम लोग ऐसे करेंगे। तो उस वहां से एक्साइटमेंट एक जनरेट हुआ, अरे भाई जब हम लोग इतना फील कर पा रहे, इतना रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, तो लोग भी कर पाएंगे उस चीज को। तो फिर हम आगे बात की, म्यूजिक बना है ये शौर्य म्यूजिक उसका किए हैं। तो हम लोग डिस्कस किए कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम लोग बहुत एकदम एट लास्ट आके प्रोजेक्ट प्लान किए। तो शौर्य ये बोला कि भाई जितना टाइम लगेगा लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कर लेंगे। तो सब आदमी काम स्टार्ट किए, स्क्रिप्टिंग किए वगैरह, जो भी टेक्निकल चीज है वो किए, और आखिरकार प्रोजेक्ट आया है। लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत फीडबैक बहुत प्यारा आ रहा है। और ये एक बहुत प्यारा जर्नी रहा है शूट का। मतलब 8-10 दिन जो हम लोग शूट किए उसमें ये डायलॉग आप लोग सुन रहे हैं ना, ये इमोशनल ये बोल रहा है कि अरे अभी मम्मी का फोन आया था। तो उस समय ये डायलॉग ही बुलवाएंगे एक बार इससे। उस समय जो हम लोग जो फील करते थे ना स्क्रीन पे, जो बिहाइंड द कैमरा, तो हम लोग भी इमोशनल हुए कितने बार। तो यही रहा है, और यही चाहेंगे कि और ज्यादा लोग इसको शेयर करें, क्योंकि और देखिए और कुछ होता नहीं है हम लोग के लिए। इससे ज्यादा मतलब ब्लेसिंग कुछ हो ही नहीं सकता है कि जितना ज्यादा लोग देखेंगे हम लोग को, जितना शेयर करेंगे, जितना वो कमेंट जो आता है ना वो बहुत इनकरेज करता है। जी बिल्कुल, यहाँ जितने भी लड़के आप देख रहे होंगे सब सुदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, और सुदूर ग्रामीण इलाकों के लड़के आज शहरी चकाचौंध में जो आर्टिस्ट पल बढ़ रहे हैं उनको ये टक्कर दे रहे हैं अपनी कला से, अपने क्रिएटिव माइंड से। कितना संघर्ष होता है एक सुदूर ग्रामीण इलाके से आना और बड़े शहरों के आर्टिस्टों को टक्कर देना, उनके क्रिएटिव आइडिया को टक्कर देना। देखिए टक्कर वाली बात नहीं है, बात है कि आप कितनी क्रिएटिव है, ये कि आप क्या सोच रहे हैं। हम लोग ये अगर ये हम लोग सोच रखें कि हम बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते हैं तो हमारा भी थिंकिंग भी वही चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को बाईपास करते हैं कि हाँ यार, हम लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग यहाँ के हैं चाहे छोटा है, रिसोर्सेज कम है, बहुत कम रिसोर्सेज है। मतलब मान के चलिए कि न के बराबर है, हर चीज हम लोग को बिल्ड करना पड़ता है, फिर उसको हम लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो ये एक स्ट्रगल है, लेकिन अगर करना है तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक कड़वा सत्य है बिहार के लिए कि यहाँ गाने वाले को गवैया, नाचने वाले को नचनिया कहा जाता है। तो इन सब की भ्रांतियों के बीच किस तरह संघर्ष रहता है? अब जैसे कि ये बोलने वाले भी हैं, ये बोलने वाले 10 है, अगर उसके आगे अगर एक भी वो आदमी है जो ये बोलता है कि अरे यार तुम बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, या तुम बहुत अच्छा काम करते हो, वो फिर उस चीज को ओवरलैप कर देता है। और यही जो फीडबैक, जैसे कि हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो कुछ समझदार लोग भी हैं बैठे हुए, तो जो फीडबैक आता है उससे हम लोग को अपने आप को इनकरेज करते रहता है। अच्छा, गाना में राइटिंग किसने किया? गाना एक्चुअली है वो लिरिक्स, ट्रेडिशनल लिरिक्स है। जैसे पहले छठ के लिए वो पहले भी हो चुका है, छठ का पहले भी गाना आ चुका है, लेकिन वो एक तरीके से रिक्रिएशन बोल सकते हैं। ये हम लोग रिक्रिएट किए हैं उस चीज के वाइब को। सर, इस पूरे एक्ट में मजदूर की भूमिका में है, भूमिका को निभाने में कितना संघर्ष रहा और क्या फील आई कि एक मजदूर जो बिहार का मजदूर है, देखा जाता है कि बिहार के अधिकतर मजदूर जो है बाहर जाकर के करते हैं, क्योंकि पलायन तो बिहार में होता ही है। तो मजदूर की आंतरिक भावना को कैसे समझे और पूरे पर्दे पर उतार दिया उसे? ज़्यादा दिन का तो टाइम मिला नहीं था हम लोग को, मतलब 5-6 दिन का टाइम था। थोड़ा रिसर्च वगैरह किए, कैसे मतलब देखें मजदूर कैसे, मतलब बॉडी लैंग्वेज उसका कैसे चलता है, बैठता उठता है, यही सब था। और भैया थे, इनकरेज किए, और मतलब हम लोग तो बस कोशिश किए उसको निखारना, बोलते हैं ना एक विजन डायरेक्टर का, सो इन्हीं की वजह से हुआ। चलो, एक उसमें है सीन हमने देखा है कि फोन से आप बात कर रहे हैं, क्या कुछ डायलॉग है, कुछ सुना दे। वो फोन से था कि जैसे मेरी माँ मतलब पिछले साल गुजर गई, तो उनका एक इच्छा था कि छठ का परंपरा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी बीवी को बोलना चाह रहे हैं, पर वो उधर से खुद एक्साइटेड है कि वो छठ कर रही है। तो वो एक था जो
जैसे कि मतलब उस बीवी को उसके लोगों का होता है ना कि आजकल की लड़की है तो छठ कंटिन्यू कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत मतलब एक्चुअली देखा है तो बहुत कष्टदायक ये होता है। 3 दिनों का जो भी होता है उसमें पूजा पाठ जो होता है, इसमें सहने वाला पार्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आजकल की लड़की उतना इंटरेस्टेड रहती नहीं है, तो ये डरता रहता है कि मेरी बीवी इसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, तो उधर से ही वो रिवर्ट कर देती है, अरे हम तो छठ करना चाह रहे, तो ये बेचारा एक्साइटेड हो जाता है। एक्चुअली वो भी बिहारी है, तो बिहार तो छठ, बिहारी में तो छठ का इमोशन वही इमोशन, वो हमारा मेन इमोशन दिखाना था कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता, अगर हम दिखाते हैं कि एक तबका दिखाते या कोई ऑफिस गाय ही दिखाते, एक ऑफिस गाय है परेशान है, तो हम लोग फिर एक वो पार्शियलिटी हो जाता है। ये ऐसा चीज है ना, इसके लिए गरीब आदमी से लेके एक 5 स्टार में रहने वाले आदमी का भी इमोशन एग्जैक्टली सेम होता है। तो हम लोग कोशिश की है कि ज्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन 3 स्टोरी हम लोग एक स्क्रीन पे कोशिश की है कि एक बार दिख जाए कम से कम। अभी तक क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। हम बोलना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को जो भी क्रिएटिव म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते हैं हमेशा। और एक दिन में हम लोग ओवरऑल 20 घंटे में 10K व्यू भी कलेक्ट कर पाए, तो ये प्यारी मतलब इतने छोटे चैनल, अभी हमारा चैनल उतना ग्रो नहीं किया है, लेकिन तब भी व्यू के हिसाब से देखा जाए तो लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। अच्छा, गाना किसने गाया है? गाना गाया है श्रेया कश्यप ने और वेदांत वत्स ने। अच्छा, आप अपनी आवाज में 1-2 लाइन जो है? अरे हम तो सिंगर हैं नहीं, लेकिन छठ का ऐसा गाना है कि ऐसे ही लोग गुनगुना देते हैं। तो ऐसे हमारे बीच एक सिंगर बैठा हुआ है नवनीत, जो उसमें बैकग्राउंड हमिंग किया है। तो ना नवनीत, आइए गाना। तो बिल्कुल, ये अभी आप क्या जो नाम है डायलॉग उनका? नवनीत जी है, जो उस गाने में इन्होंने अपनी आवाज दी है, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। तो हम चाहेंगे कि ये गुनगुनाए 1-2 शब्द। बैकग्राउंड वोकल मतलब मैं कोई भी मतलब छठ का गाना गा देता हूँ, ठीक है। मतलब वो चीज तो याद नहीं है, पर दूसरा कुछ गा देता हूँ। ये भी हमारे और हमारे साथ ठीक। जोरे जोरे फलावा सूरज देवा घटावा पेतीवा ई चढ़ावेले हो। जोरे जोरे फलावा सूरज देव घटावा पेतीवा ई चढ़ावेले हो। जल बीच खरा होई दर्शन लास राला गावेले हो। जल बीच खरा होई दर्शन ला असरा लगावेले हो। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि गांव में भी सुरीली आवाज होती है। शहरों की चकाचौंध में जो गिटार के साथ, पियानो के साथ लोग रियाज करते नजर आते हैं, पर यहाँ गांव की गलियों से निकलकर प्राकृतिक हवाओं के बीच ही अपना सुर जो है लगा रहे हैं। नवनीत जी थे और इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया। अब बात आते हैं बिहार में आर्टिस्टों की स्थिति पर। बिहार में जो है आर्टिस्टों की जो स्थिति है, आए दिन कई लोग कई प्लेटफॉर्म से आवाज भी उठाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या संभावना होनी चाहिए बिहार में? सबसे पहले है कि एक्चुअली प्रैक्टिकली कोई उठाता नहीं है, आर्टिस्ट को खुद उठाना पड़ता है अपनी जिम्मेवारी सबसे पहली बार। और एक हम थैंकफुल रहेंगे सोशल मीडिया नेटवर्क का, जो कि मतलब एक जो बैरियर था ना कि बड़े लेवल ही किसी आर्टिस्ट को पहचान दिला सकते, उसको बहुत हद तक कम किया। लगभग 90% मुझे लगता है खत्म हो गया ये चीज। तो सोशल मीडिया की वजह से भी हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अभी हम लोग बनाए इसको, लोगों के बीच भेज पा रहे हैं। तो वही मतलब एक मीडियम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम है वो सोशल मीडिया ही है। तो स्थिति सही हो रहा है, लेकिन और सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ रिसोर्सेज, जैसे कि हमारा कल्चर एक्चुअली इस चीज को उतना अडॉप्ट नहीं कर पाता है। जैसे कि जो म्यूजिकल जो भी चीज है, जैसे आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि नचनिया गवैया, ये बात है, ये प्रैक्टिकल बात है। हम लोग शूट भी करते रहते हैं कहीं पे, तो बहुत बैड रिस्पॉन्ड अभी भी आ रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कोई लड़की हमारे साथ है तो कुछ कमेंट वगैरह भी आता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बाईपास करके ही चले।
तो स्थिति बहुत ठीक तो नहीं है, लेकिन हम इतना बिलीव रखते हैं कि जो भी यंग, जो अभी आर्टिस्ट जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत ही जल्दी रिवोल्यूशन लाने वाले हैं। यानी सोशल मीडिया एक वरदान साबित। सोच में बहुत बड़ा वरदान है हमारे लिए। मतलब ये हम मतलब बयान नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, एक मतलब उसका अगर इस कैरियर में अगर प्रेजेंस है तो उसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा रोल है, और यूट्यूब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ही आता है, तो उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल नहीं सकते। वो भी बोलते हैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट ही है, वो भी कहीं से कोई क्लास नहीं किया है जो म्यूजिक प्रोग्राम करता है, और हम लोग भी अभी तक तो बस ये अभी ज्वाइन किया है कोलकाता में, सिनेमाटोग्राफी का कोर्स कर रहा है। वो भी मतलब ओपन कोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है, देखिए हम इतना ही बोलेंगे कि अगर कोई आर्टिस्ट के अंदर है कैपेबिलिटी, तो उसको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने काम को लेके। ये नहीं सोचो कि मतलब कि ये नहीं सोचना चाहिए कभी कि हम अभी कर रहे हैं, नहीं कुछ हो रहा है तो नहीं, कंसिस्टेंट रहने पे रिजल्ट मिलता है। अच्छा, आते हैं इनके जो क्रिएटिव माइंड से इन्होंने गाना बनाया है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? हम तो यही बोलेंगे कि छठ हमारे लिए कितना बड़ा महापर्व है, ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किए हैं कि थोड़ा एक छोटा सा एकदम पार्टिकल शो किए हैं कि कितना कनेक्टेड रहता है बिहारी इस पर्व से, और उसका इमोशन दिखाने की कोशिश किए हैं। अगर अच्छा लगे, अगर आपका जो भी फीडबैक है वो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि कैसा लगा, कुछ कमी है वो भी बताइए। और हम चाहेंगे कि आप लोग खुद भी देखिए, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, बहुत कुछ है उसमें देखने के लिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए जरूर। जी बिल्कुल, हम भी आग्रह करेंगे, और हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप इस गाने को जरूर देखें, क्योंकि एक मजदूर का दर्द, एक विद्यार्थी का दर्द और एक जॉब करने वाले के दर्द को बताया गया है कि कैसी भावना रहती है छठ के समय, वो किस तरह उनका हृदय जो है बेचैन रहता है कि किसी भी भांति हम अपने गांव जाएं और छठी मैया का पूजा करें। हमारे साथ गांव के लड़के थे जो अपनी प्रतिभा का लोहा, एक्साइटमेंट में है थोड़ा सा, एक डायलॉग अपना हमारे साथ जो विद्यार्थी का जो किरदार निभाए हैं, वो एक डायलॉग उस पूरे आर्ट का सुनाना चाहते हैं। बहुत ही प्यारा डायलॉग है माँ वाला। ये डायलॉग को बहुत प्यार मिला है। ऐसे हम आपको बताते हैं, एक डायलॉग है उस शॉर्ट मूवी में कि हम घर नहीं जा पा रहे तो मेरी माँ कॉल करती है और कहती है, तो हम उस चीज को बता रहे हैं। अभी ये माई का फोन आया था, कह रही थी बउआ घर नहीं आओगे। अब माई को कैसे बताए कि हम भी आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते, प्रोजेक्ट जमा करना है। तो ये एक डायलॉग है जो लोग को बहुत पसंद आया है। जी बिल्कुल, डायलॉग इन्होंने सुनाया, और आप लोग जरूर इनके कला को अप्रिशिएट करें, क्योंकि ये गांव के लड़के हैं, और गांव के लड़के अपने क्रिएटिव माइंड से आप लोगों के बीच कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके गाने को एक बार जरूर सुने और कमेंट जरूर करें कैसा रहा गाना, और इनका हुनर कैसा है, और इन्होंने जो मेहनत किया है उसका फल सिर्फ आपके कमेंट से ही इनको मिल सकता है। या तो अच्छा है तो आप अच्छा लिखिए, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो वो भी आप इनको बता सकते हैं। इनके गाने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, और रूपेश नारायण जी हैं। सारे लोग गांव के लड़के हैं जो अपने प्रतिभा का लोहा सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आप देख रहे थे बीडी न्यूज और मैं हूं बसंत।